दो फौजी साथी, एक होटल का मालिक जिसके यहाँ दूसरा साथी काम मांगने के लिए आता है और उसको बोलता है कि दोस्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो पहले जो सज्जन थे उन्होंने बोला दोस्त कोई बात नहीं, तुम आज से ही इस जगह को अपना समझ के यहाँ पे काम करना चालू कर दो। दूसरा दोस्त जो नौकरी मांगने आया था बहुत खुश हो गया, वहाँ पे काम काज करने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन शाम को वो अपने जिसने नौकरी दी थी उस दोस्त से पूछता है कि मुझे एक तुमसे बात पूछनी थी कि हम लोगों ने फौज ज्वाइन करी साथ में, ट्रेनिंग भी साथ में ली, रिटायरमेंट भी साथ में हुआ, पैसा जितना तुमको मिला उतना ही मुझे मिला, परंतु आज तुम इस होटल के मालिक हो और मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो जिन्होंने सज्जन ने नौकरी दी थी उन्होंने बोला दोस्त अब तुमने पूछ ही लिया है तो तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने कभी बात छेड़ी नहीं, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बताऊंगा कि याद करो वो दिन जिस दिन हम लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी से लौटकर हम लोग अपने कैंप पे वापस आ गए। अचानक रात को बर्फबारी होने लगी। मैंने तुमसे कहा कि हमारी तोपें जो है खुली हुई हैं क्योंकि बर्फबारी का कोई चेतावनी नहीं थी, हमें चल के उसको ढक के आना चाहिए वरना वो खराब हो जाएंगी। तुमने बोला कि नहीं इतनी बर्फबारी यहाँ हो रही है, वो 3 किलोमीटर दूर नहीं हो रही होगी। मैंने तुम्हें बहुत फोर्स किया, कईयों बार बोला, तुम नहीं माने कि कौन 3 किलोमीटर इतनी रात में बर्फ में जाएगा, परंतु मैं अकेला 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा तय करके गया। वहाँ पे मैं सारी तोपें तुम्हारी हो मेरी हो सबकी हो सभी की तोपें ढक के आ गया। अगले दिन पता चला कि वहाँ बहुत भयंकर बर्फबारी हुई और जिसके चलते अगर वो ढका नहीं गया होता तो वो सारी तोपें खराब हो जाती और जो शत्रु था वो हम पे अटैक करके हमारे कई साथियों को मार सकता था क्योंकि हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए चीज़ नहीं होती। ये चीज़ मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि मैं उस समय भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। तुम उस समय भी अपने आप को केवल नौकर समझ रहे थे कि कोई बात नहीं तोपें खराब हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। मैंने उस समय भी अपने आप को मालिक समझा क्योंकि देश मेरा है, तोपें मेरी हैं, सैनिक मेरे हैं, सब मेरा है, इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है। 3 किलोमीटर चल के ही जाना था और 3 किलोमीटर चल के वापस आ भी गया मैं। परंतु अगर वो दिन अगर वो नहीं करते तो हमारी तोपें खराब हो जाती, देश का नुकसान होता, साथियों का नुकसान भी हो सकता था। उसके बाद जो मुझे पैसे मिले मैंने ऐसे व्यवसाय में लगाए जिस व्यवसाय में मुझे दूसरों की मदद हो जाए, उनको कामगार मिल जाए। इसके चलते मैंने ऐसा व्यवसाय सुना। साथियों ये कहानी बताने का मकसद इतना था कि हम भी अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो हम जैसे अपने घर में अपने आप को मालिक समझते हैं तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर का कचरा साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। परंतु क्या हम केवल अपने आप को मालिक यानी हमारा घर केवल हमारे घर तक ही सीमित है? हम अपना आस पड़ोस, हम अपना शहर साफ सुथरा नहीं कर सकते? जब तक हम अपने आप को मालिक नहीं समझेंगे कि ये शहर ये मोहल्ला मेरा है, मालिक मतलब हमारा, ये हमारा घर है, ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारा शहर है, तब तक हमारा शहर नंबर 1 नहीं आ सकता। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भावना नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा फोटो देखा कि एक आदमी कचरा दूसरे के यहाँ डाल रहा है, वो दूसरा तीसरे के डाल रहा है, तीसरा चौथे के यहाँ और चौथा फिर वापस पहले के यहाँ डाल रहा है। तो यही क्रम चल रहा है। हम ईमानदारी केवल अपने घर पे भी, कई लोग तो घर पे भी नहीं रखते हैं क्योंकि वो घर को भी अपना मालिक नहीं समझते, अपना नहीं समझते हैं। तो साथियों स्वच्छता से ही सब कुछ संभव है और जब स्वच्छता होगी तो हमारा शहर नंबर 1 आएगा और आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा जिसके आप अपने आप को मालिक समझते हैं क्योंकि आपका परिवार है। स्वच्छता ही सब कुछ है क्योंकि अगर साफ सुथरा होगा तो ही आप बीमारियों से बचेंगे। आपकी जमा पूंजी जो है, जो बीमारियों में दवाइयों में खर्च हो जाती है, वो बचेगी और वो बचेगी तो आप उसका उपयोग
अपने ही घर परिवार को और समृद्ध करने में लगाएंगे। तो सभी को स्वच्छ नमस्कार, मालिक बने। जय हिंद, जय भारत माता की।